बहुत ही अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। भाई साहब तो ऐसे लेट गए जैसे जिले अलाई और यहाँ पर अनारकली प्रस्तुत कर दी गई है। थोड़ा बैठ जाइए आप लोग। कि मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूँ, मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूँ, कि मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूँ। और मनोज भाई तो आपकी तारीफ में ये भी कह रहे थे कि सतीश मधुप जी जब मंच का संचालन करते हैं तो जो नहीं निकलता वो भी निकल जाता है। दरअसल इनको 5 दिनों से कब्जी हो रही थी। नारायण हरि। कि मैं अपने ही दिल में सदा झांकता हूँ, नहीं दूसरों की कमी जांचता हूँ। बढ़िया। और यही एक रब ने हुनर यश को बख्शा, जहां भी जाऊं हंसी बांटता। गजब है, जिंदाबाद। घरवाली का नाम आते ही गला सूख जाता है और साली का नाम आते ही लार टपकने लगती है। भैया इसमें परंतु ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जहाँ आज की डेट में लिंग अनुपात इतना गड़बड़ा गया है, वहाँ घरवाली मिलनी मुश्किल हो रही है, तो साड़ियों के तो आप सोचो भी मत। वाह। कि फैशन के इस युग में यारों वाह, कब गारंटी होती है। जय हो। भैया मोबाइल से मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, घर दिखाएंगे जाके, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को भेजेंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी, तो इनके पास क्या रह जाएगा? तुम्हारे हाथ में रह जाएगा बाबा जी का ठुल्लू। और बन जाओगे उल्लू। कि फैशन के इस युग में यारों कब गारंटी होती है, जिसकी बाहों में ताकत है दुनिया उसकी होती है। और घरवाली तक मिलने में जब इतने ज्यादा संकट हो, जय हो। घरवाली तक मिलने में जब इतने ज्यादा संकट हो, साली सलहज उनको मिलती किस्मत जिनकी होती है। साली सलहज उनको मिलती किस्मत जिनकी होती है। दादा बिल्कुल नया प्रयोग किया है, आपके कदमों में रखता हूँ। श्रृंगार में नए उपमान अगर आपने नहीं सुने हो तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। स्वागत है भैया। कि तेरा साथ मिला है जब से, ओहो, सब कहते हैं सरकार हूं मैं। जय हो। कि तेरा साथ मिला है जब से, सब कहते हैं सरकार हूं मैं। और जिसको भी तुम मिल ना पाई वो बोले बेकार हूं मैं। जय हो। और तेरे यौवन का सुख कैसे और कोई ले सकता है। कि तेरे यौवन का सुख कैसे और कोई ले सकता है। तेरे गालों पर जो तिल है उसका चौकीदार हूँ मैं। जिंदाबाद, बहुत अच्छे। तेरे गालों पर जो तिल है उसका चौकीदार हूँ मैं। कि गीत मधुर होगी तू बेशक, कि गीत मधुर होगी तू बेशक, आहा, पर मैं तेरा माइक हूँ। बड़ी बेट। गीत मधुर होगी तू बेशक, पर मैं तेरा माइक हूँ। पोस्ट वायरल FB की तू, उस पर मैं एक लाइक हूँ। वाह। पोस्ट वायरल FB की तू। मनोज भाई कहाँ गए? अच्छा वो चले गए सर्जिकल स्ट्राइक करने। सुनिए मनोज तक आवाज पहुंचे मेरी। कि गीत मधुर होगी तू बेशक, पर मैं तेरा माइक हूँ। पोस्ट वायरल FB की तू,
उस पर मैं एक लायक हूँ। और पाक के जैसे भैया तेरा आंख दिखाता रोज मुझे, कि पाक के जैसे भैया तेरा आंख दिखाता रोज मुझे। समझा देना उसको भी तू, मैं सर्जिकल स्ट्राइक। समझा देना उसको भी तू, मैं सर्जिकल स्ट्राइक हूं। 4 पंक्तियां और लीजिएगा। कि आग लगाता यौवन तेरा, मैं बरखा का पानी हूं। तू वैलेंटाइन की रानी, मैं ऋतुफाग सुहानी हूं। क्या बात है। आग लगाता यौवन तेरा, मैं बरखा का पानी हूँ। तू वैलेंटाइन की रानी, मैं ऋतुफाग सुहानी हूँ। और बीच भंवर में हाथ छुड़ा कर जाने नहीं तुझे दूंगा। वाह। और अगली पंक्ति में कुछ कह दिया हो तो फिर आशीर्वाद मिले सबका। मिलेगा। कि बीच भंवर में हाथ छुड़ा कर जाने नहीं तुझे दूंगा। तूने क्या समझा है मुझको, मैं कोई अडवाणी। तूने क्या समझा है मुझको, मैं कोई अडवाणी हूं। और 4 पंक्तियां और पेश करता हूं। कि राजनीति में कौन पराया, कौन हुआ फिर अपना है। बड़ी बात। राजनीति में कौन पराया, कौन हुआ फिर अपना है। नमो नमो जपती सजनी तो कांग्रेस में सजना है। वाह। राजनीति में कौन पराया, कौन हुआ फिर अपना है। नमो नमो जपती सजनी तो कांग्रेस में सजना है। ऐसे ऐसे नेता जिनकी एक सीट नहीं संसद में, उनकी आंखों में भी पलता पीएम पद का सपना है। उनकी आंखों में भी पलता पीएम पद का सपना है। और सुनेगा 2-3 घनाक्षरी छंद रखता हूं आप लोगों के बीच में। कि बजे उठी रणभेरी अब नहीं कोई देरी। कि बजे उठी रणभेरी अब नहीं कोई देरी। टिकट के पीछे देखो हुआ क्या धमाल है। बाबा। और आपने देखा होगा जिस तरह से ट्रेन की आप रिजर्वेशन करवाते हो तो तत्काल की एक व्यवस्था होती है। वही व्यवस्था आजकल राजनीति में भी होने लग गई है। सुबह पार्टी ज्वाइन करो, शाम को टिकट मिल जाती है। वाह। कार्यकर्ता बरसों से घिसवाते रहते, रह जाते हैं पीछे। कि बजे उठी रणभेरी। और नए नए लोग आने लगे आजकल राजनीति में। कोई बता रहा था प्रियंका गांधी भी कूद चुकी है इस बार, वो भी आ गई। परंतु मेरा मानना है, मेरा क्या मानना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है। पिछले इलेक्शन में उन्होंने बनारस में अपना भाषण दिया था कि बहनों और भाइयों, ना तो मैं यहाँ आया हूं और ना मुझे किसी ने भेजा है। हाँ। मुझे तो गंगा मैया ने बुलाया है। वाह। तो हमारी प्रियंका भी बोलती हैं कि मुझे तो मेरे भैया ने बुलाया है। और आपके योगी राज बोलते हैं मुझे तो गैया ने बुलाया है। और राबड़ी देवी कहती है कि मुझे तो मेरे सैया ने बुलाया है। कि बजे उठी रणभेरी। अच्छा, मैंने मायावती जी से सवाल पूछ लिया। हाँ। मैं कि आपने राहुल को क्यों नहीं लिया अपने गठबंधन में? बोली जो आदमी 48 साल तक घोड़े नहीं चढ़ सका वो हाथी पे कैसे चढ़ जाएगा। भाई ये टिप्पणी बहुत कीमती है, ताली बजा दीजिए।
बजे उठी रणभेरी। अच्छा, फिर मैंने राहुल जी से भी पूछ लिया, मैं कि बहन जी ने आपको अपने साथ नहीं लिया, आपको कैसा लग रहा है? बोला कुछ नहीं, हम बहन जी पे डिपेंडेंट नहीं, हम अपनी असली बहन जी लिया है। ये भी अच्छा कि बजे उठी रणभेरी अब नहीं कोई देरी, टिकट के पीछे देखो हुआ क्या धमाल है। आहा। और कोई हाथ चूमता है, कोई फूल सूंघता है, हाथी पे सवार कोई ठोक रहा ताल है। और साइकिल हुई फुस, नेताजी भी हुए ठुस। वाह। कि साइकिल हुई फुस, नेताजी भी हुए ठुस, घर के चिराग नहीं किया ये बवाल है। और सपनों के सौदागर झूठे सच्चे वादे कर, हर कोई पेल रहा सड़ा गला माल है, हर कोई पेल रहा सड़ा गला माल है। और मुफ्त खोर और चोर मचा रहे आज शोर। जब भी चुनाव होते हैं हमेशा सत्ता विरोधी लहर होती है, क्योंकि सत्ता पक्ष हर एक को खुश नहीं कर सकता। तो आज के समय में कौन लोग खुश नहीं है वो मैं बताता हूं। जी स्वागत है। कि मुफ्त खोर और चोर मचा रहे आज शोर, मुफ्त खोर और चोर मचा रहे आज शोर, फिर से जो मोदी आया भूखे मर जाएंगे। आहा। और बीवियां करे रुदन, पाई पाई जोड़ा धन, मोदी ने निकाल लिया इसे ना जिताए। कि मुफ्त खोर और चोर मचा रहे आज शोर, मुफ्त खोर और चोर मचा रहे आज शोर, फिर से जो मोदी आया भूखे मर जाएंगे। और बीवियां करे रुदन, पाई पाई जोड़ा धन, मोदी ने निकाल लिया उसे ना जिताएंगे। और जन धन खाते वाले खोज रहे मारे मारे। वो एक ने सवाल पूछा साहब, बोला जो राहुल जी ने घोषणा की है 72,000 मिलेंगे हर एक व्यक्ति को, ये उसी खाते में आएंगे जो मोदी ने खुलवाए या इसके लिए नया खाता खुलवाना पड़ेगा? कि जन धन खाते वाले खोज रहे मारे मारे, 15 लाख जी अब कब तक आएंगे। और चाय वाले भी नाराज, छोड़ा क्यों हमारा साथ, अब के चुनाव में तो चौकीदार छाएंगे, अब के चुनाव में तो चौकीदार छाएंगे, अब के चुनाव में तो चौकीदार छाएंगे। और वीर रस वाले कवि बोले उसे देंगे वोट। क्या लोगों की अपेक्षाएं हैं, क्या डिमांड है वो रखता हूं। राम बदावर सुनिए कि वीर रस वाले कवि बोले उसे देंगे वोट, मिसाइल हथ गोले जो भी बंटवाएंगे। और पत्नी से पीड़ित पति बोले उसे देंगे वोट, आरक्षण इस बार हमें जो दिलाएंगे। बहुत बढ़िया। कि वीर रस वाले कवि बोले उसे देंगे वोट। हर किसी का अपना अपना आकलन है कि 2019 में कोई कहता है मोदी सरकार आएगी, कोई कहता है राहुल गांधी आएंगे, परंतु मेरा आकलन है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। तर्क देता हूं आप लोगों के बीच में, और सही लगे तो फिर तालियों से आशीर्वाद देना। कि वीर रस वाले कवि बोले उसे देंगे वोट, मिसाइल हथ गोले जो भी बंटवाएंगे। और पत्नी से पीड़ित पति बोले उसे देंगे वोट, आरक्षण इस बार हमें जो दिलाएंगे। और रंडुओं का सरदार बोला भाई इस बार रंडुए पे हम कोई दाव ना लगाएंगे। मोदी जी बचा ना सके, राहुल करा ना सके, कैसे करे एतबार हमें ये दिलाएंगे। बहुत अच्छे। और अभी वो नूतन अग्रवाल जी बता रही थी कि अच्छा, महिलाओं के नाम याद रहते ही है, ये पुरुषोचित कमजोरी है, कोई बुरी बात नहीं है। वो पतियों पे आरोप लगा रही थी कि इनको प्रशंसा नहीं करनी आती। हाँ भाई साहब, यही आरोप एक बार मेरी पत्नी ने मुझ पर लगा दिया। बोले तूने आज तक मेरी प्रशंसा में 2 पंक्तियां नहीं लिखी, किस बात का कवि है? हाँ। बाकी यार ये श्रृंगार रस वाले कवियों का काम है। हाँ। किसी हमारे मधुप जी से लिखवाओ, ये बहुत अच्छे श्रृंगार के गीत लिखते हैं। मैं लिख भी दूंगा वो कहें तो बोले मधुप जी लिखेंगे अपनी बीवी के लिए, मेरे लिए क्यों लिखेंगे? अभी बोल रहे हैं, मैंने इनको फोन किया, मैं मधुप जी हेल्प करो मेरी। बोले मैंने देखी नहीं आज तक, क्या लिख दूं भाई? शक्ल दिखा, फोटो भेज, व्हाट्सएप पे तो लिख के भेजता हूं। खैर इनके चरित्र पे मुझे शक था तो मैंने फोटो नहीं भेजी, खुद ही मेहनत करी। पूरी रात जाग करके मैं 2 पंक्ति लिख पाया मात्र।
और क्या पंक्तियां लिखी और क्या मुझे उसका जवाब मिला वो सुनिएगा। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल। ये अपनी पत्नी के लिए लिखा है, किसी और की से मैच हो जाए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। कि हिरणी से तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है, और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। ओए गजब है। ये उन्हीं ने ताली बजाई जिनकी पत्नी से मैच कर गई। जी नहीं, कुछ भाई साहब महिलाओं ने भी बजाई। कहा, भाई साहब को मैंने पहले टेस्ट करवाई पंक्तियां में, दादा ये लिखी हैं, बोले बहुत अच्छी लिखी हैं, पर जिसके लिए लिखी उसने क्या जवाब दिया वो सुनिए। हाँ। कि हिरणी सी तेरी चाल, नागिन से तेरे बाल, कोयल सी बोली तेरी दिल को लुभाती है, और मछली सी तेरी आंख, तोते सी है तेरी नाक, मोरनी से ठुमकों पे जान चली जाती है। सुन ऐसी उपमाएं वो नजारा मुस्काए, बोली तेरी कविताई मुझे तो ना भाती है, और गधे सा तू रेंकता है, लंबी लंबी फेंकता है, पशुओं से भी क्या कोई तुलना की जाती। यार यशदीप, तुम अब की बार सच बोले, इस बात पर ताली बजा दो। बोल तो मैं शुरू से ही सच रहा था, पर वो आदमी के दिन खराब हो तो ऊंट पर भी बैठो तो कुत्ता काट जाता। बहुत अच्छे, मुझे अच्छा लगा बहुत। 4 उपाय और मैं आपको बताता हूँ। आपने इतने प्रेम से मुझे यहाँ पर बुलाया है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि अपना दायित्व निभाऊं। आपकी जिंदगी में तनाव इतना भारी हो चुका है कि हंसने के लिए भी आपको हास्य कवियों को बुलाना पड़ता है, लाफ्टर शो करवाने पड़ते हैं, क्योंकि सहज हास्य हमारी जिंदगी से गायब हो चुका है। तो वो 4 उपाय बताता हूँ, अगर उनको अपना लो तो मैं गारंटी लेता हूँ जिंदगी में कभी आपके तनाव, तकलीफ, दुख, टेंशन आपकी जिंदगी में प्रवेश करना तो दूर, दस्तक तक भी नहीं दे पाएंगे। क्या है 4 उपाय सुनेगा। कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी। 3 रंगों का मैंने यहाँ प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया है। प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आनंद लीजिएगा। कि काला व सफेद खाकी छोड़े नहीं कुछ बाकी, इनके निकट कभी जाना नहीं चाहिए, और बॉस के आगाड़ी और घोड़े के पछाड़ी कभी भूल के भी यार मेरे आना नहीं चाहिए। बढ़िया। और कितना भी प्यार मिले, मान व सम्मान मिले, कि कितना भी मान मिले, कितना भी प्यार मिले, मान व सम्मान मिले, जाके ससुराल बस जाना नहीं चाहिए। और अपनी लुगाई आगे दूजी चाहे प्यारी लागे, उसकी बड़ाई में तो गाना नहीं चाहिए। यार इसमें एक पंक्ति ये अच्छी हो सकती थी एसपी भाई, कि गधा जब कविता सुना रहा हो चीख चीखता, आपको भी तालियां बजानी नहीं। गधे ने गाई, आपने फिर भी बजाई। अभी आप गधे की कविता सुन रहे थे, अब आप खच्चर की सुनिए। ताली बजा सकते हो।